हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या बोल दिया है सर जिम रैटक्लिफ ने कि केयर स्टारमर जो यूके का प्रेसिडेंट है उसने आके बोला है भाई ऑफेंसिव है, तू रॉन्ग है, जिम रैटक्लिफ को अपोलोजाइज करना चाहिए। क्या बोल दिया है इस लड़के ने भाई, जो किक इट आउट, जो रेसिज्म को हटाना चाहती है स्पोर्ट्स में से, वो आके बोलती है रैटक्लिफ के कमेंट बहुत डिसग्रेसफुल हैं और डिवाइसिव हैं और वो बहुत इनएक्यूरेट फिगर्स। इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा क्या हुआ क्या है तमाशा। सर जिम रैटक्लिफ ने वापस क्या भसड़ मचाई है, यूनाइटेड के अराउंड भी उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जिसपे मेरा बोलना बिल्कुल बनता है भाई। आज तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी बनता है, बट मोर इंपॉर्टेंटली हम बात भी करेंगे टॉप 4 के बारे में, क्योंकि आर्ने स्लॉट भाई वापस बच गया भाई। ये आदमी के पता नहीं, कहते हैं कैट हैज 9 लाइव्स, आर्ने स्लॉट प्रोबेबली हैज 18। एक गेम हारता है, सैक होने की बात हो ही रही होती है, एक गेम जीत जाता है, बस कुछ गेम्स में एक एक गेम करके जीत रहा है, बचे जा रहा है। लिवरपूल की विक्ट्री थी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मैनचेस्टर सिटी की कन्विंसिंग विक्ट्री थी, एस्टन विला का वापस एक ट्रिमेंडस रन, और एक ऐसे गेम के बारे में बात करूंगा जिसका एक हाफ भाई अभी तक के सबसे एंटरटेनिंग हाफ्स में से माना जा रहा है इस सीजन के। सो काफी कुछ होगा इस वीडियो में बात करने के लिए। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक मार देना, सब्सक्राइब कर देना और हाइप करके अपना सपोर्ट चैनल को जरूर दिखाना मेरे भाइयों। और हम बात करेंगे आपके कमेंट्स के बारे में, क्योंकि वो आप करोगे ही इस चैनल पे। नाउ आई स्टार्ट ऑफ विद लिवरपूल और क्विकली मैं आपको बताता हूं भाई। वर्जिल वैन डाइक ने 61वें मिनट में 60 मिनट के बाद जाके एक हेडर मार दिया कॉर्नर पे से, जिसके कारण लिवरपूल को ये विक्ट्री मिल गई। हालांकि स्टैट्स में आपको दिखेगा उन्होंने शॉट्स बहुत मारे, बट ऐसा कुछ है नहीं असलियत में, क्योंकि उनके शॉट ऑन टारगेट वगैरह कुछ बहुत ज्यादा नहीं थे। तो बेसिकली संदरलैंड ने भी गेम में फाइट बनाए रखी थी। 45-55 मतलब बहुत ज्यादा, मतलब पोजेशन 10% ज्यादा होगा लिवरपूल के पास, ऐसा कुछ, बट लिवरपूल डोमिनेट नहीं कर पाई। बट मोर इंपॉर्टेंटली उनके लिए वो 3 पॉइंट ले चुकी है। और उसके अलावा उन्होंने एंडो को खिलाया था एज अ राइट बैक, एक ऐसा मिडफील्डर जो डिसेंट है मेरे हिसाब से, बट सबोतजुलाई के रेड कार्ड के बाद वो कवर कर रहा था। उस भाई के फेशियल इंजरी हो गई बड़ी गंदी, बट वो वॉक ऑफ करके गया, नॉट श्योर वो कब वापस आएगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली भाई, क्या लिवरपूल इस तरीके से आगे चल सकती है? क्या लिवरपूल वापस कंसिस्टेंटली अपने रन्स बना सकती है, बार बार अपने विक्ट्रीज उठा सकती है? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो भाई हमारे लिए खतरा है, हमारे लिए खतरा है, यूनाइटेड के लिए खतरा है, चेल्सी के लिए खतरा है। बट आई समहाउ थिंक कि ऐसा नहीं होगा। उनकी परफॉर्मेंस में कन्विंसिंग बिल्कुल नहीं है, कन्विंसिंग का सी भी नहीं है। सो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है अभी भी कि लिवरपूल थोड़ा सा फॉल्टर करेगी, और ये टीम भाई फॉल्टर कर ही नहीं रही है। सिटी कंसिस्टेंटली भाई अब पॉइंट्स इकट्ठे करने शुरू कर चुकी है। अब ये आर्सेनल से बस 3 पॉइंट का गैप रह गया और आर्सेनल ने खेलना है आज। सो ये बड़ा सही प्रेशर डाला है इन्होंने आर्सेनल के ऊपर। और यहां पे भाई उन्होंने पहले हाफ में ही 3 गोल मार दिए थे, जिसमें एक अर्लिंग हालैंड ने भी मार दिया था, सेमेन्यो ने पहले गोल भी मार दिया था, उसके बाद उसने असिस्ट भी कर दिया निको राइली को। और उसके बाद भाई ये था गेम जो तुम बोलोगे कि भाई मतलब कैसे जीत रही है एस्टन विला। भाई एस्टन विला 1-0 जीती है 86 मिनट में, वो भी ओन गोल से। उसके अलावा पूरे गेम में भाई मैं तुम्हें बताऊंगा अभी चीजें, मतलब एस्टन विला किस तरीके से 3 पॉइंट लेती है, वापस टॉप 4 में अपनी जगह, टॉप 3 में कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। दिस इज एक्चुअल एस्टन विला परफॉर्मेंस। गेम में कुछ भी नहीं है, गेम में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, बट एट द एंड आप 3 पॉइंट लेके निकल जाते हो। भाई कब तक ये ओवर अचीव करेंगे? दे हैव बीन इनक्रेडिबल भाई। उन्हें एमरी को मैं दाद देता हूं भाई, लेकिन इस बंदे को मैं दाद नहीं दे सकता। 22वें मिनट में कार्लस बलेबा को हटा दिया। जब एस्टन विला जीती है 1-0 ब्राइटन से, तो भाई ब्राइटन भी तो कुछ खेली होगी, बट ये उसमें ज्यादा नहीं था। 22 मिनट में इसको येलो कार्ड भी मिल गया था, इसको हटा दिया गया था। और इसके पीछे जा रहे हैं हमारे फैंस, कह रहे हैं बलेबा को लेके आओ। ठीक है, तुम समझ रहे हो मेरी बात? और तुम्हें देखना है एस्टन विला का रिकॉर्ड, तो ये देखो भाई 0 शॉट्स ऑन टारगेट, 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे गेम में। ब्राइटन के फिर भी 5 थे, बट यस एस्टन विला पॉइंट निकालने की मास्टर है भाई, वो निकाल गई है। जेम्स मिलर ने एक ये बड़ा अच्छा स्टैट है भाई, जेम्स मिलर ने 653rd अपीयरेंस दे दिया। अब देखो पहले वो एस्टन विला के लिए भी खेला हुआ है काफी ज्यादा, अभी वो ब्राइटन में खेल रहा है, और 653rd बेसिकली उसका अपीयरेंस था आज तक का प्रीमियर लीग का या इंग्लिश फुटबॉल सबसे ज्यादा भाई, जॉइंट हाईएस्ट विद गैरेथ बेरी। सो नेक्स्ट टाइम पे मिलनर सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। नाउ ब्राइटन के लिए थोड़ी सी कंसर्निंग चीज है, क्योंकि वो पिछले 13 गेम्स में से बस एक गेम जीते हैं, तो उनके लिए चीजें इंटरेस्टिंग होंगी। बट मोर इंपॉर्टेंटली भाई एक तो था ये गेम इंटरेस्टिंग। क्रिस्टल पैलेस ने अभी एक प्लेयर साइन किया था वुल्फ से, उनका स्ट्राइकर जॉर्गन स्टार्ड लार्सन भाई, इसने 2 गोल ठोक दिए 17 मिनट 33 मिनट, 2-0 कन्विंसिंग एकदम विक्ट्री। और एकदम से भाई कुछ यूनाइटेड फैंस तो कह रहे थे भाई ले आओ ओलिवर ग्लासनर को। उसके बाद भाई 19वीं रैंक की बर्नली ने, जिनको मुश्किल से ड्रॉ मिलते हैं भाई, उन्होंने 7 मिनट के अंदर
3 गोल ठोक दिए 7 मिनट के अंदर। तो ये फर्स्ट हाफ जो था ना, इसको कह रहे हैं भाई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट हाफ्स इन जो अभी रिसेंट हिस्ट्री में किसी ने देखा, मतलब बेसिकली इस साल के वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट हाफ्स में से, एक हाफ में से जो फुटबॉल खेली गई थी ना, पूरी फाइट चल रही थी, जहां क्रिस्टल पैलेस 2-0 की लीड लेती है और उसके बाद बर्नली अवे फ्रॉम होम जाके भाई 3 गोल उतार देती है 7 मिनट के अंदर अंदर। नाउ दिस इज रियली इनक्रेडिबल, बट मोर इंपॉर्टेंटली नाउ वी विल कम बैक टू द इंग्लिश प्रीमियर लीग टेबल, क्योंकि वो दिखाई देती है ऐसी। नाउ लिवरपूल के पॉइंट्स लेने के बाद, चेल्सी के पॉइंट्स लेने के बाद और यूनाइटेड के 2 पॉइंट्स गंवाने के बाद मामला इतना टाइट हो चुका है कि 3 पॉइंट के अंदर अंदर लिवरपूल, चेल्सी, यूनाइटेड, और मैं आपको बता रहा हूं इसमें से 2 टीमें जाएंगी चैंपियंस लीग के लिए और 6ठी टीम जाएगी आपका यूरोपा लीग में। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल शुरू हो चुकी है यहाँ पे। एस्टन विला अपनी गैप बढ़ा चुकी है। एस्टन विला जिस तरीके से जीती है, वरना ये 48 पॉइंट्स पे होते तो यूनाइटेड इनको कैचअप कर पाती, जो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे कर भी लेगी अगर यूनाइटेड अपना कंसिस्टेंटली रन बनाए रखे। नाउ सिटी ने, जैसा मैंने आपको बताया, आर्सेनल पे प्रेशर डाल दिया, बट आर्सेनल ने एक गेम अभी खेलना है। नाउ आई विल मूव फ्रॉम द ईपीएल एक्शन टू द एक्शन जो हमें सर जिम रैटक्लिफ ने दिया। भाई 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 बोल क्या दिया लड़के ने, सुन लो पहले। यूनाइटेड के बारे में भी उसने कुछ बात बोली है, बट जिसके कारण सबसे ज्यादा अप्रोर हुआ है पूरी पॉलिटिक्स में वो ये है, उन्होंने बताया है कि बेसिकली किस तरीके से यूके में जो इमिग्रेशन है वो बहुत ही घटिया तरीके से आगे चल रहा है और यूके हैज बीन कॉलोनाइज्ड, वर्ड का ध्यान रखना, कॉलोनाइज कर लिया गया है इमिग्रेंट्स के द्वारा यूनाइटेड किंगडम को। कह रहे इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, कह रहे कि 2020 में 58 मिलियन लोग थे और 70 मिलियन हो गए वो अभी तक आते आते, तो 12 मिलियन 4-5 साल में अगर इंक्रीज होती है आपकी पॉपुलेशन, कितने सारे लोग इसमें से 8-9 मतलब कितने मिलियन लोग तो यहाँ पे बस आपके पेंशन इन सारी चीजों पे रह रहे हैं, पेंशन तो नहीं बट हाँ गवर्नमेंट की सब्सिडीज पे रह रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि देखो ये बहुत गलत हो रहा है, कॉलोनाइज किया जा रहा है इमिग्रेशन को। इसके बाद जो भाई कत्लेआम मचा है, देखो पहले तो स्टैट में तुम्हें सही बता, जब भी कोई आदमी, जब भी कोई पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन आके ऐसे स्टैट देता है ना, उनको चेक कर लिया करो, क्योंकि एक्चुअल में 99% ऑफ द टाइम वो गलत निकलते हैं। एक्चुअल में ये था कि 2020 में 67 मिलियन थी, अभी 70 मिलियन हुई है, तो 3 ही मिलियन का हुआ है, जो कि जिम रैटक्लिफ बता रहा है 12 मिलियन। खैर ये तो उनकी सबसे बड़ी बकवास नहीं थी, उसके अलावा जो बातें चली हैं, जैसा मैंने तुम्हें बताया है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने आके भी बोला है, उसके बाद किक इट आउट रेसिज्म वालों ने भी आके बोल दिया। भाई मेलिसा रेडी स्काई की जर्नलिस्ट है, उसने तो पूरा ही खोल दिया, उसने तो बता दिया कि भाई ये भगोड़ा आदमी जो यूके छोड़ के भाग गया था मोनाको, क्यों? क्योंकि इसको टैक्स बचाना था, इसको यूके की चिंता हो रही है, इसको यूके से टैक्स बचाना था, तो ये मोनाको अपनी कंपनी को शिफ्ट कर लेता है, वो चिंता कर रहा है यूके के लोगों की, जो यूके के टैक्स पेयर के मनी से अपना स्टेडियम बनाना चाहता है ग्लेजर्स के लिए। वर्ड यूज करता है कॉलोनाइज, जबकि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म उससे ज्यादा भयंकर तरीके से वर्ल्ड में क्या चला होगा है। ये बोल रही है भाई कि 100 मिलियन से ज्यादा इंडियन डेथ हुई हैं 200 साल के बीच में, जब ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया था इंडिया को। कॉलोनाइज का मतलब ये होता है कि जब आप अपने लोगों को भेजो किसी और देश में ताकि वो वहां पे सरकार चला पाए, वहां पे रूल कर पाए, ठीक है, वहां जाके काम करने वालों को कॉलोनाइज नहीं कहते। कॉलोनाइज वो था जो ब्रिटेन ने हमारे साथ किया और बहुत से लोगों के साथ किया। अफ्रीका से स्लेव जाते थे मिलियंस, कितने मिलियन स्लेव जाते थे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। सो एक ब्रिटिश बिलियनियर जो ब्रिटेन में रहता भी नहीं है, भाग चुका है वहां से टैक्स बचाने के लिए, लोगों के टैक्स पेयर को यूज करके, बेसिकली मनी को यूज करके अपना स्टेडियम बना रहा है अमेरिकन ओनर्स के लिए, उसकी टीम में जहां पे सारे के सारे इमिग्रेंट्स बैठे हैं, ब्रूनो फर्नांडिस से लेके नूस मजरुआई तक, ठीक है, तो वो आके लेक्चर देता है जब इस चीज का, तो उस पे तो अपरोर होगा ही होगा ना। हो सकता है बहुत से लोग इस बात से बिल्कुल कंसर्न दिखाएं, उनका बिल्कुल सहमति हो सकती है, और मैं बिल्कुल समझता हूं, एज एन इमिग्रेंट माई सेल्फ मैं समझ सकता हूं लोगों को दिक्कत होती है इमिग्रेंट से, क्योंकि इमिग्रेंट्स की हरकतें भी बहुत खराब होती है और देश का लेवल भी काफी पिछले कुछ सालों में तो काफी नीचे गया है। चाहे आप यूके देख लो, चाहे मैं कनाडा में बैठा हूं, मैं आप इस बात को मानता हूं भाई, मैं इस बात को मानता हूं कि गुस्सा हो सकता है, लोगों को लगता है कि ये भी एक प्रॉब्लम है और जिसको एड्रेस करना भी चाहिए, बट ऐसे वर्ड्स आके बोलना आपको शोभा नहीं देता जब आप किसी एक बहुत बड़े ब्रांड से एसोसिएटेड हो, इतने बड़े बिलियनियर हो और इतने बड़े आदमी हो जिसकी बहुत आवाज है, उस पे तो पंगा होगा ही होगा भाई। यूनाइटेड के बारे में क्या बोला है भाई? यूनाइटेड के बारे में ये सुनोगे ना तुम, तो तुम्हारे को लगेगा भाई ये बंदा गांजा फूक के आया है, ठीक है, वो भी सस्ते वाला, वो भी किसी इमिग्रेंट ने इसको सड़क पे पकड़ाया था, ठीक है। कह रहा है कि यूनाइटेड में मेकिंग द टफ डिसीजंस, हमें लगा कि भाई वो नेसेसरी है यूनाइटेड के लिए और उन्होंने हमें अनपॉपुलर कर दिया।
सो बेसिकली इनके डिसीजन के कारण ये अनपॉपुलर हो गए, लेकिन वो डिसीजन जरूरी थे। वो कह रहे हैं कि अगर जो हमने चेंजेस करे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो बेटरमेंट की तरफ है, और हमें साइंस दिखाई दे रहे हैं, साइंस ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं कि वो जो डिसीजंस थे वो बहुत ही सही थे हमारे। ठीक है, वो पे आउट कर रहे हैं यूनाइटेड के लिए। कौन से डिसीजन, कौन से डिसीजन? स्टाफ उड़ा दिया उन्होंने आधे से ज्यादा, स्काउटिंग नेटवर्क हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, हम स्काउट नहीं कर पाते अब प्लेयर को। लॉन्डा कह रहा था कि भाई मैं नेक्स्ट एम्बापे ढूंढूंगा। अबे एम्बापे का एम नहीं ढूंढ पा रहा है तू अभी तक। सेकुआ कोने को लेके आया था जो भेज दिया तुमने वापस अपने स्विट्जरलैंड वाले क्लब में। क्या करा क्या है तुमने, मुझे ये बताओ। सारे फॉर्मर प्लेयर्स को फंडिंग कम कर दी सर, एलेक्स फर्गुसन को हटा दिया, रिक्रूटमेंट तुम्हारी डब्बे से डब्बा होती जा रही है। मतलब कौन सा मिडफील्डर तुमने साइन किया मेरे को बता दो। पिछली समर में तुम आए, एक समर निकल गई, उसके बाद विंटर निकल गई, उसके बाद समर निकल गई, फिर विंटर निकल गई, तुमने अभी तक मिडफील्डर नहीं लाए। एरिक टेन हाग की मिडफील्ड आज भी हम यूज करते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। कैसेमीरो, कोबी मेनू और ब्रूनो फर्नांडिस, राइट। सो ये है हमारी मिडफील्ड। ये कह रहा है कि इसने क्या चीजें ऐसा पे ऑफ क्या किया है मुझे बताओ। टिकट प्राइसेस, लोगों के जो टिकटें जाती थी $40 में, तुम्हारे मेरे जैसे 40 पाउंड की टिकटें खरीदते थे, 350 पाउंड की टिकटें कर दी हैं कि जो लोग घूमने आएंगे टूरिस्ट, वो यूनाइटेड फैन जो गले चिल्लाते थे भाई मैचेस में, ठीक है, अपनी फैमिलीज को लेके आते थे, उनको वो हटा रहे हैं वहां से। उसके अलावा डैन ऐशवर्थ को 11 महीने पर, कितने महीनों तक इन्होंने चेस किया है, न्यूकासल से पंगा ले लिया, इतना सारा पैसा दिया, 3 महीने में उसको निकाल दिया। एरिक टेन हाग एफए कप खेलने जा रहा था और यहां पे न्यूज चल रही थी, उसके पीठ पीछे ये इंटरव्यू कर रहे हैं नेक्स्ट मैनेजर को। उसको एफए कप जीतने के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देते हैं, 2 महीने बाद निकाल देते हैं। अभी इंटरव्यू देता है कि मैं रूबेन अमरीम को 3 साल दूंगा, 3 महीने बाद निकाल देता है। ठीक है, एक हेड कोच को लेके आते हैं मिडल ऑफ द सीजन, अपने मैनेजर को उड़ा के नया मैनेजर लेके आते हैं, वो उसको, जिसको कोई सिस्टम एकदम अलग खेलता है, वो उसको प्लेयर नहीं देते हैं ये, और उसके बाद ही भाई ये बोलते हैं उसको कि तू अपनी फॉर्मेशन चेंज कर ले। उसके बाद इनसे ये नहीं होता। और ये अपॉइंट किसको करते हैं? ओमार बराडा, जेसन विल्कॉक्स, ऐसे निखट्टू लोगों को इन्होंने अपॉइंट किया, और ये कह रहे हैं कि सिम्टम्स दिख रहे हैं हमें कि हमने कौन से अच्छे डिसीजन लिए। भाई सिम्टम तुम्हें नहीं दिख रहे, मैं तुम्हें बताता हूं सिम्टम क्या है। जो फैन अब चढ़ चुके हैं ना तुम्हारे ऊपर, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो है असली सिम्टम। ठीक है, तुम 15वें नंबर पे एंड अप करते हो, तुम्हारा लगातार जब से तुम आए हो, जनवरी में हमारा सीजन खत्म हो चुका होता है, प्रीमियर लीग में हम पे लड़ने के लिए कुछ बचता नहीं है। भाई भाई क्या करें, पिछले सीजन हम प्रीमियर लीग छोड़ चुके थे, बस यूरोपा की आस थी, एफए कप से बाहर, कार्लिंग कप से बाहर, कैरेबाओ कप से बाहर। इस सीजन हम कैरेबाओ कप से बाहर, जब से ये आए हैं पिछला सीजन हमारी हिस्ट्री का सबसे गंदा सीजन रहा है पिछले काफी सालों में, 50 सालों में। इससे कम पॉइंट्स, इससे कम पोजीशन यूनाइटेड की कभी नहीं रही जब से ये आया है लौंडा। उसके बाद इस सीजन सबसे ज्यादा गेम्स कम खेल रहे हैं भाई हम 100 साल की हिस्ट्री में। सोच रहे हो तुम 40 गेम में हमारा सीजन निपट जाएगा ये वाला। और उसके बाद इनकी ये बकर चल रही है कि इन्होंने बहुत अनपॉपुलर डिसीजन लिए हैं जो यूनाइटेड के लिए खुश थे। भाई तुम मुझे बताओ, और इसके बाद ये साइन करेंगे बलेबा को, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो कुत्ता भी नहीं पूछ रहा उसको। लेकिन मैं, कौन दे रहा है इसको ये फीड? कौन जाके बता रहा है कि सर आप अच्छा कर रहे हो, वी आर मेकिंग प्रोग्रेस? कौन है? मैं बताता हूं तुम्हें कौन है। ये वही बंदा है जो रूबेन अमरीम से लड़ाई के बाद खुद की नौकरी बचा के अंडर 18 के मैचेस देख रहा है, ट्रेनिंग देख रहा है, लेकिन साइनिंग नहीं कर पाता। फुटबॉल डायरेक्टर बना बैठा है, लेकिन उससे डायरेक्शन नहीं हो पाती कुछ। ठीक है, उससे कोई डीलिंग नहीं हो पाती। 8 हफ्ते लगाता है भाई ब्रायन एम्बूमो की डील करने के लिए, लेकिन उसमें भी ज्यादा पैसे देके आता है। एक डील ये सस्ती कर नहीं पाते हैं, बट उसके बाद मार्केटिंग ये पूरी करते हैं। आई एम प्रिटी श्योर जब रैटक्लिफ बोलता होगा, गैरी नेविल बोल रहा है 4 एट द बैक खिलाओ, तो इसको जाके कोई कहता है सर आपका जो डिसीजन है बिल्कुल सही है, आपकी सेंस बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। लोग, स्काउट की हमें जरूरत नहीं है, हम मैनचेस्टर यूनाइटेड हम साइन कर लेंगे बिना स्काउट्स के। इसको फीड देते हैं भाई यस मैन जो इसके नीचे बैठे हैं। आप मुझे उनके नाम बता सकते हो, बट मैं आपको बता रहा हूं इनका जो साइकिल है ना छोटा सा, कि मैं बहुत बढ़िया हूं और नीचे से यस मैन कह रहा है बहुत बढ़िया, उसी के कारण इतनी हिम्मत आती है कि आदमी आके सामने ये बात बोल पाए कि मैं बिल्कुल अच्छे डिसीजन ले रहा हूं यूनाइटेड के फेवर में, और जो दिखा रहे हैं इसके कारण मैं अनपॉपुलर हो रहा हूं। सो बेसिकली मैं सेवियर हूं मैनचेस्टर यूनाइटेड का, मैं बैटमैन हूं, बैटमैन राइजेस का।
जो मैं ये सारे डिसीजन ले रहा हूं और काम चल पा रहा है, वरना तो हम ध्वस्त हो जाते। जो सारे के सारे इसके मुंह से जब ये आदमी मुंह खोलता ना भाई, हगता है, इसको बोल दो चुप हो जाए या यूनाइटेड को बेच के यहां से निकल जाए और उसके बाद जितना बोलना है इसको बोले, मेरे क्लब के आगे और बदनामी ना करे। पिच पे तो इसने मां बहन एक करी रखी है, ऑन ऑफ द पिच भी इतनी बेवकूफियां ना किया करें। बाकी तुम अपना सपोर्ट दिखा सकते हो भाई, मेरे को, उसको नहीं। लाइक सब्सक्राइब हाइप करके और कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो सर जिम रैटक्लिफ के कमेंट्स के ऊपर, चाहे वो कॉलोनियलिज्म से हो, चाहे वो यूनाइटेड से रिलेटेड हो, और क्या तुम्हें लगता है लिवरपूल हमें कैचअप कर सकती है, और बाकी सारे थॉट्स तुम्हारे कमेंट्स में जरूर लिख देना, मैं पढ़ूंगा उनको। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।